Hello everyone, welcome back to my channel Time to Study. In today's video guys, we are going to discuss about the very important topic of English grammar, figure of speech. So guys, आज की वीडियो में हम figure of speech यानी कि अलंकार को कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से एक एक अलंकार को समझेंगे। आपको स्क्रीन पे सारे जो मैंने लिखे हुए हैं figure of speeches दिखाई दे रहे होंगे। 16 यहाँ पे मेंशन है और अदर भी हम 2-4 फिगर ऑफ स्पीच कवर करेंगे जो कि हायर लेवल पे होते हैं। टोटल ही हैं ये लगभग आपके फिगर ऑफ स्पीच, आपको सारे ही ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके अपने फिगर ऑफ स्पीचेस को कवर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा कि अलंकार का मतलब है आभूषण। जैसे कि एक स्त्री की सुंदरता आभूषण से होती है, गहनों से होती है, ऐसे ही जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं ये हमारे सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल गहनों की तरह काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स की तरह काम करते हैं, आभूषण की तरह काम करते हैं। सो फिगर ऑफ स्पीच का काम हमारे सेंटेंस को, वर्ड्स को ब्यूटीफुली इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना और दिखाना होता है। तो आई होप सो आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ गए होंगे कि होता क्या है और इसकी ज़रूरत इंग्लिश ग्रामर में क्यों है। सो अब देखते हैं अपना फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा भी बोलते हैं, उपमा अलंकार, तो इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बली। तो देखते हैं इसे। Comparison between two different things with as or like called simile. For example, the young Taimur is as cute as kitten. यहाँ पर as के साथ जो क्यूट तैमूर है उसकी जो तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, वो किटन से किया गया है। तो एज लगा दिया हमने और इसे कंपैरिजन कर दिया। द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन। जो इसकी चेहरे की चमक है वो सूरज की रोशनी की तरह ब्राइट है। तो एज लगा के यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट है यू लुक लाइक अ डॉल या प्रिंसेस कह सकते हैं हम। तो ये लाइक जो हमने लगाया है कंपैरिजन के लिए लगाया है। तो जिस भी सेंटेंस में लाइक हो, एज हो, इस तरह दो चीज़ों की एज लाइक लगाकर कंपैरिजन हो तो उसे ही हम बोलते हैं सिमिली। आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, तो आप आई होप सो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अपना फिगर ऑफ स्पीच कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके। माई टीचर इज़ एन एंजल। माई टीचर इज़ एन एंजल, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया है, एज लाइक नहीं लगाया है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, एज और लाइक नहीं लगाया है। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। द दिस क्लास इज़ अ जू मार्केट। तो ऐसे करके यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, यहाँ पे एज लाइक नहीं लगाया है, डायरेक्ट ही किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपैरिजन कर दिया है। तो दिस क्लास इज़ अ जू मार्केट, ये क्लास जो है ये एक मच्छी मार्केट बनी हुई है। आपने बहुत सुना होगा, ऐसे टीचर्स बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्ट जू मार्केट बोल दिया क्लास को, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर में, एज लाइक नहीं लगाया होता। अगर आप देखें कि सेंटेंस में कि वहाँ पे एज लाइक लगाया हुआ है तो वो सिमिली होता है, और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन है, एज लाइक का यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे मेटाफर होता है हमारा। आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा फिगर ऑफ स्पीच है थर्ड, एलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले देखिए इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो एलिट्रेशन होता है इसमें सेम जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है फर्स्ट लेटर की, यानी कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है और जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो यहाँ पे बार बार कॉन्सोनेंट साउंड एल का यूज़ हो रहा है। एल एल एल, ये लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, ये सब में एल आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड एल, और ये बार बार यूज़ हो रहा है, अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है माई डियर, डियर इज़ डियर, तो यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सो आप एल्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत ईजी है ये, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। मोर देन रिक्वायर्ड एग्जीग्रेशन, यानी कि इसमें बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, एग्जीग्रेट किया जाता है बात को।
एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे पूरे एक साल के लिए सोना है। कोई सो सकता है क्या एक साल के लिए? नहीं, कोई भी नहीं सो सकता, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो। तो यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है। ना तो कोई किसी को 1000 बार कोई बात बताता है, ना कोई सुनता है। तो ये जो एग्जीग्रेट किया गया है बात को, आप इसी से समझ जाइए कि ये हाइपरबोले है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार। तो यहाँ पे जो लंबाई है अपने भाई की, उसने कुतुब मीनार से मिलाई है, जो कि बहुत ही कोई हाइपरबोले ही है, क्योंकि कोई कितना भी लंबा हो, कुतुब मीनार जितना लंबा नहीं हो सकता। तो ऐसे करके बात को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, तो वो हाइपरबोले होता है। आई होप सो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, जो है हमारी एसोनेंस, सवर्णानुप्रास। Repeat the same vowel but start with different consonant sound. For example, Jerry went here and there, now here. So यहाँ पर बार बार साउंड यूज़ हो रहा है, भले ही एच कॉन्सोनेंट हो बट लास्ट में ई आर ई आ रहा है, देर में भी ई आर ई आ रहा है, नाउ एयर में भी ई आर ई आ रहा है, जो कि एक वॉवेल साउंड है। चलिए नेक्स्ट आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ इज़ योर काउ नाउ। तो ये जो हाउ है, काउ है, नाउ है, ये एच सी और एन, ये तीनों तो हैं कॉन्सोनेंट साउंड, बट लास्ट में ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, यानी कि ओ स्टार्ट में है तो वॉवेल साउंड हो रहा है, तो ये हमारा एसोनेंस होता है। एक और एग्जांपल देखिए, बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फियर। तो बी हो गया, एफ हो गया, एन हो गया, ये तो है कॉन्सोनेंट साउंड, बट लास्ट में ई आर ई आर ए आर आर आ रहा है। तो ये जो ई है हमारा, ये एक वॉवेल है, तो इसे ही हम बोलते हैं एसोनेंस। का स्टार्ट तो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से हो सकता है वर्ड, बट लास्ट में सेम वॉवेल्स हों, तो ये होता है हमारा एसोनेंस। नेक्स्ट देखिए आप, फिगर ऑफ स्पीच है पन, जिसे हम मजाक बोल सकते हैं हिंदी में। अ लाइट जोकिंग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्ट न्यू surgery, it was a joint operation. When two orthopedists started a new surgery, it was a joint operation. तो एक हल्की सी मजाक होती है इसमें, जिसे हम पन बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल एन एम्बेसडर अ मैन हु लीव्स अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ी सी बात को मजाक के अंदाज में पेश किया जाता है, तो वो पन होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए आप, रिपीटेशन है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे पुनरावृत्ति बोलते हैं हिंदी में। रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्राज, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सा द अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। तो यहाँ पे हैप्पी 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 जो है बार बार साउंड हुआ है, तो इसे ही हम बोलते हैं रिपीटेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, हेट्रेड वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वाज बीइंग स्पिल्ड एवरीवेयर, वॉर्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। तो एवरीवेयर 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 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो ये हमारा हो गया रिपीटेशन का एग्जाम्पल। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार हिंदी में बोलते हैं। Where an animal, bird, idea or an object is seen in human terms, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन टर्म्स की तरह यूज़ किया जाए तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। देखते हैं, द फायर स्लोड द एंटायर फॉरेस्ट। जो आग है उसने पूरा जंगल खा लिया या निगल लिया। तो आग निगल तो नहीं सकती, ये काम तो इंसान का है। तो ये जो हमारी फायर है, आग की तुलना, एक आग का जो यहाँ पे दिखाया गया है वो किसी पर्सन की तरह यूज़ किया गया है, तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉक एट योर डोर। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएंगी। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, कभी नो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसका यूज़ हमने किसी इंसान की काम की तरह किया है, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम इंसान के काम की तरह पेश करते हैं, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। सो देखते हैं इसे, अ स्टेटमेंट दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक in an innovative way. For example, you can save money by spending it. तुम पैसे बचा सकते हो उसे खर्च कर कर। जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं
उन्हें हम पैराडॉक्स सेंटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। विरोधाभास होता है, क्या हम पैसे खर्च करके पैसे बचा सकते हैं? नहीं ना, तो इसे ही विरोधाभास बोलते हैं, यही पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ये ख़त्म की किसी के अंत की शुरुआत है किसी काम के। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें दो कंट्रास्ट जो वर्ड होते हैं उनका यूज़ हो रहा होता है, वो पैराडॉक्स कहलाएंगे। जैसे हेयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स, ये रूल्स हैं और इन सब रूल्स को इग्नोर करो। जिस तरह के वर्ड्स होते हैं इन्हें पैराडॉक्स बोलते हैं। ये आपस में ही इनमें विरोधाभास होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरॉन, विरोधी शब्द। ये भी विरोधी शब्द हैं, इसे भी देखते हैं। ट्रू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा, इनडायरेक्ट वर्ड, डबल मीनिंग वर्ड्स। ये डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं। विरोधी तो शब्द होते हैं ये, बट डबल मीनिंग्स भी होते हैं साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फ़नी। यहाँ पे सीरियसली फ़नी थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, देखने में भी अजीब सा लग रहा है, बट ये जो सीरियसली वर्ड है यहाँ पे ये रियली की तरह यूज़ हुआ है। जैसे द कॉमेडियन वाज सीरियसली फ़नी, आप बोलते भी होंगे ये वर्ड बोलने में अपने। तो जो सीरियसली का यूज़ हुआ है ये रियली फ़नी ऐसे करके यूज़ हुआ है कि वो वाकई में कॉमेडियन जो है वो वाकई में बहुत मजाकिया है, ऐसे करके यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़। तो ये जो देखा हमने एकदम सेंटेंस हमें थोड़ा ओड लगा, बट अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज़, तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ओरिजिनल जो कोई चीज़ है उसकी कॉपीज़ हैं। ये इस तरह का साउंड कर रहा है, लेकिन ये देखने में थोड़ा ओड लगता है, बट इसका मीनिंग सही निकलता है। तो ये हमारे डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, ऑक्सीमोरॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स, जिसे हिंदी में चरम बोलते हैं। सीरीज ऑफ आइडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केम, ही फाउट, ही कनक्यूर्ड। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में कोई चीज़ रखी जाती है, जैसे कोई चीज़ कम ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जैसे लाइफ पहले जीवन है, फिर लिबर्टी है, फिर परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। नेक्स्ट है ही केम, ही फाउट, ही कनक्यूर्ड। वो आया, उसने लड़ा और उसने जीत हासिल की। तो ऐसे करके पहले कम ज़रूरी, फिर ज़्यादा ज़रूरी और फिर सबसे लास्ट में हम जिस चीज़ को पा लेते हैं उसका यूज़ होता है। ऐसे ही इसलिए इसे क्लाइमैक्स कहते हैं। मूवी भी हमारी जब स्टार्ट होती है, पहले इंट्रोडक्शन होता है, बीच में इंटरवल होता है और लास्ट में क्लाइमैक्स होता है। तो ऐसे ही ये वही वाला क्लाइमैक्स है, पहले स्टार्ट होके लास्ट में चरम पर पहुंचता है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है सेंटेंसेस का, आप देख के समझ जाइएगा इसे जब भी कहीं ऐसे सेंटेंसेस हो। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लाइमैक्स, जैसे कि सीरीज ऑफ आइडिया इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है पहले उसका जिक्र होता है सेंटेंस में, फिर जो सबसे कम ज़रूरी चीज़ होती है उसका होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। उसने अपने परिवार को खोया, अपनी कार को खोया और उसने अपना फ़ोन खोया। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, फैमिली है, वो आ गया पहले, बाद में कार और सबसे लास्ट में हमारा फ़ोन आ गया, उसने अपना सेल फ़ोन खोया। तो ऐसे जो हमारी पहले सबसे इम्पोर्टेंट, फिर कम इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑर्डर में होती है, तो उसे हम एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ अ ग्रेट डॉक्टर। वो एक शानदार डॉक्टर है, चिकित्सक है। अ मदर, एक माँ है, और एक कुक भी अच्छी है। तो ऐसे करके डॉक्टर, मदर और कुक, ऐसे इसे ज़रूरी, कम ज़रूरी और सबसे कम ज़रूरी चीज़ को, खासियत को यहाँ पे ऑर्डर में रखा गया है। तो आई होप सो आप इसे समझ गए होंगे कि एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स कैसे और किसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एपिस्ट्रोफे, संबोधन। स्पीकर एड्रेस्ड एन एब्सेंट पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जब किसी जो चीज़ एब्सेंट होती है, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, उसके बारे में बात हो रही होती है, उस चीज़ को जो स्पीकर होता है वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है, तो उसे ही हम एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। ओ टाइम प्लीज़ स्लो डाउन, एस समय थोड़ा धीरे चल। तो ये जो समय है कोई प्रेजेंट चीज़ या कोई लिविंग चीज़ तो है नहीं, तो हम जब किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस करते हैं तो उसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। जैसे ओ लाइफ टीच मी और लेसन्स, ए ज़िंदगी तू अपने मुझे लेसन्स बता, सबक सिखा। ऐसे ओ लव वाई डू यू हार्ट, जो प्रेम है वो इतना तकलीफ़ क्यों देता है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ओ टाइम, ओ लाइफ, ओ लव, इस तरह की जो एब्सेंट चीज़ें होती हैं और उनको संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है,
तो इस तरह की चीज़ों को हम एपिस्ट्रोफी बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को। नेक्स्ट देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस, विरोध या विलोम, एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू अपोजिंग आइडिया टू क्रिएट एम्फेसिस और मेक अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, वर्स्ट, अच्छा बुरा, लव हेट, प्रेम या नफरत। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल ही कंट्रास्ट होते हैं आपस में, उसे हम एंटीथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एपिग्राम, जिसे हिंदी में सूक्ति बोलते हैं। एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ, इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स सरप्राइजिंग और सैटिरिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा है वो बाप का, इंसान का बाप है। ये जो बच्चा है वो इंसान का बाप है। इस तरह द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एक अजीब सा सेंटेंस होता है जो एक सुक्ति यानी कि थोड़ी सटायर सा होता है। जैसे लेस इज़ मोर, कम बहुत ज़्यादा है। अ रूम विदाउट बुक इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। एक किताब के बिना रूम या कमरा ऐसा है जैसे कोई बॉडी आत्मा के बिना। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़ा सटायरिकल होते हैं, सरप्राइजिंग से होते हैं, उन्हें हम एपिग्राम बोलते हैं, सुक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटोनॉमी, लक्षणा, अलंकार। हिंदी में बोलते हैं इसे व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर क्लोजली रिलेटेड वन। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड डिलीवर्ड अ न्यू मूवी, द प्रेस रिपोर्टेड द न्यूज़। यानी कि हम लक्षणा अलंकार, हॉलीवुड डिलीवर्ड अ न्यू मूवी, हमने डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया, किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, हमने बोल दिया हॉलीवुड डिलीवर्ड अ न्यू मूवी। जैसे अगर कोई मूवी बॉलीवुड की है तो हमने ये नहीं कहा कि सलमान खान डिलीवर्ड अ न्यू मूवी, ऐसे नहीं कहा हमने, बॉलीवुड डिलीवर्ड अ न्यू मूवी ऐसे कह दिया हमने। डायरेक्ट हमने एक्टर एक्ट्रेसेस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम नहीं लिया और सिर्फ जहाँ से वो चीज़ आई है उस चीज़ का नाम ले लिया। तो इसे हम लक्षणा अलंकार बोलते हैं, मेटोनॉमी, जो क्लोजली रिलेटेड वन रिप्लेस्ड करता है। जैसे कि हॉलीवुड कह दिया हमने, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नाम नहीं लिया। जैसे द प्रेस ही रिपोर्टेड द न्यूज़, जो रिपोर्टर होते हैं न्यूज़ तो वो रिपोर्ट करते हैं, बट हमने यहाँ पे प्रेस कह दिया कि द प्रेस रिपोर्टेड द न्यूज़। तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम मेटोनॉमी बोलते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सैनेक्डोक, उपलक्षणा अलंकार। हिंदी में बोलते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रेफर टू द होल। जो थोड़ा है वो पूरे को डिस्क्राइब कर देता है सेंटेंस में। एक वर्ड पूरे वर्ड को डिस्क्राइब कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं सैनेक्डोक। फॉर एग्जांपल डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स। तो जो व्हील्स कहा गया है न्यू कार को डिस्क्राइब करता है। माय न्यू कार मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये इसे डिस्क्राइब करता है व्हील्स। द ब्रेन बिहाइंड द प्लान डिज़र्व क्रेडिट। तो ये जो ब्रेन है ये इंटेलिजेंट पर्सन की ओर इशारा करता है कि जो ब्रेन है बिहाइंड द प्लान, ये जो काम के पीछे किसी का दिमाग है, इंसान का दिमाग है, एक क्रेडिट डिज़र्व करता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन की बात हुई है। तो ये जो होता है ये उपलक्षणा अलंकार होता है, सैनेक्डोक। नेक्स्ट है इंडिया वन द क्रिकेट मैच। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीता है, बट कहा जाता है इंडिया वन द क्रिकेट मैच। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें सैनेक्डोक बोलते हैं, उपलक्षणा अलंकार। नेक्स्ट और लास्ट अपना फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, ओनोमोटोपिया, ध्वनि अनुकरण। बहुत ही ईजी और बहुत ही सीधा साधा सा अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए देखिए, व्हेन अ वर्ड साउंड लाइक द नॉइज बीइंग डिस्क्राइब। जो हम सेंटेंस को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे किसी आवाज़ का यूज़ हुआ है, किसी ध्वनि का यूज़ हुआ है वर्ड में, तो हम उसे समझ जाएंगे कि ये ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क ऑल नाइट। तो यहाँ पे डॉग बार्क, कुत्ते के भौंकने की ध्वनि वर्ड्स में ही हमें सुनाई दे रही है, समझ आ रहा है किसी ध्वनि का जिक्र है, तो ये हम समझ गए कि ओनोमोटोपिया है। नेक्स्ट है द बीज बज्ड इन द फ्लावर। तो ये जो इस तरह के साउंड यूज़ होती हैं वर्ड्स में, सेंटेंसेस में साउंडेड वर्ड्स होते हैं, तो ये ओनोमोटोपिया के एग्जांपल्स होते हैं। तो आई होप सो आप ओनोमोटोपिया को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ होता है गाइज हमारी वीडियो का एंड। आई होप सो आप बहुत ही अच्छे से एक एक फिगर ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इससे पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, इस तरह के टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी और आगे भी आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।